सरकार से हर वर्ग परेशान होता नजर आ रहा है। पिछले काफी दिनों से आशा वर्कर लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। वहीं आज आंगनवाड़ी वर्करों ने भी अपना प्रदर्शन खोल दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, जिससे आंगनवाड़ी वर्करों में काफ़ी निराशा देखने को मिली। साथ ही उन्होंने एक मन बना लिया कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उनसे उनका मांग पत्र लेकर सरकार को नहीं देंगे, तब तक वो लोग लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे। वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, लेकिन जनाब धरातल पर कुछ और ही नज़र आता है। प्रदेश अध्यक्ष खुद झज्जर जिले से हैं और झज्जर में लगातार आप समझ सकते हैं कि आशा वर्करों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन जनाब अभी तक आशा वर्करों से मिलने तक नहीं आए, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जब वोट मांगने का समय आएंगे तो बड़े बड़े वादे कर कर आपका वोट लेकर चलते बनेंगे। आज आंगनवाड़ी वर्करों ने भी ये चाहा था कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिले से हैं और एक भारी भरकम पद होता है, वो सरकार से हमारी मांगों को रखें, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने आने तक का गुरेज नहीं समझा, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर खफा नजर आई और उन्होंने कहा हमें चाहे अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठना पड़े, लेकिन जब तक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमसे ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा सरकार अपनी 2021 में जो हमारी मांगे थी वो भी पूरा नहीं कर रही है, लगातार हमें झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटियां पिछले काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनको कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा लगातार आशा वर्कर भी तकरीबन 70 दिन से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल सच बात है कि सरकार को कम से कम इनकी सूद लेनी चाहिए, जो भी जायज़ मांगे हैं उनको मान लेनी चाहिए, साथ ही इनसे बैठकर मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन सरकार है कि अभी तक इनसे बात करने को तैयार नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी समझना चाहिए कि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। अगर 24 में रुख बदलता है तो जाहिर सी बात है ना वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ना वो यहाँ से विधायक और ना मंत्री रहेंगे। अगर महिला सशक्तिकरण एकजुट होकर उनके खिलाफ लामबंद हो गया तो उनको ज़िले में रहना भारी हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो भी ज्ञापन है वो सरकार तक जाए और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं सरकार के समक्ष रखे, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। आज हमारे पुरानी वही मांगे हैं जी, पेंडिंग में मांगे हैं, उनके लिए बैठे हैं, पर लेकिन सरकार टस से मस से नहीं हो रही। हमने पिछले हफ्ते में भी 9 तारीख को ज्ञापन दिया था। आज हमने पहले 1 महीने से पहले बता दिया था कि 14 तारीख को अध्यक्ष जी को श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और हरियाणा सरकार को जाएगा वो। लेकिन हम आज भी बड़े मायूस हैं। हमारे जिला के नेता होते हुए, एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए इन मातृशक्ति की नहीं सुनाई करने के लिए आए। वो आगे हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं जो जायज़ मांगों के लिए 2021 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था। उस समझौता में हमारे हर 6 महीने में महंगाई भत्ता देने की हाँ की गई थी और कुशल और अर्ध कुशल दर्जा देने की हाँ हुई थी। और कोरोना बाद में नहीं तो हमारे जैसे एक वो भिखारी भीख मांगता है, ऐसे हमारे जो महकमा का वो हालात हो रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कोई सिलेंडर की भराई आ रही है, नहीं भवनों का किराया मिल रहा है, नहीं यूनिफॉर्म का, कुछ भी कोई भी बजट नहीं आ रहा। धनखड़ के निवास का कोई मापड़ाओ का प्रोग्राम है क्या आपका? हाँ जी, आज हमारे मांग पत्र लेने के लिए आ जाते हैं धनखड़ जी तो ठीक है, नहीं तो रात को हम यहीं गुजारेंगे और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी समस्या आज धनखड़ जी को हम सुना के जाएंगे। अगर वो सोचते होंगे कि ये मेरे इस जिला से मेरे को प्यार प्रेम है तो मातृशक्ति की आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे। और कोई जायज़ मांग है वो मांग रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। हमारी जो महंगाई भत्ते की किस्त है ये दे दो और जो हमारी पेंडिंग में मांगे हैं वो दे दो। समय से चल रही है मांगे आपकी? हमारी 2021 से चल रही हैं। आशा वर्कर भी बैठी हैं, वो भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ, आशा वर्कर बहनें भी बैठी हैं, लेकिन ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी रोडों पर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हमारे आशा वर्कर बहनों ने भी प्रण ले लिया कि हमारे चाहे 5 साल लगे या 6 साल लगे, चाहे हमारी नौकरी छूट जाए, लेकिन हम धरना प्रदर्शन हमारा ऐसा ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे लागू नहीं करेगी। हम आज धनखड़ जी को ज्ञापन देंगे और हमारा 27 तारीख को सीएम हाउस का घेराव है चंडीगढ़। जब तक हमारी मांगे लागू हो जाती है तो ठीक, नहीं तो 27 तारीख के बाद में हम भी यहीं झज्जर, यही हमारा
पार्क है वही हमारी धरने की जगह है, सभी वही बने हैं, रोड पर आएंगी और जो भी खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी जो छोटा बहन है वैसे भी बातें बता दी हैं, पर फिर भी हम बाकी कहना चाहें धनखड़ साहब हैं कि हमारा मांग पत्र आज अगर नहीं लेना आया तो हमारा जब तक नहीं आएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी तब तक हम वहीं पर रहेंगे, चाहे हमने बच्चे भी वहीं रखने पड़े और हम भी वहीं रहेंगे और हमारी सभी बहनें वहीं पर रहेंगी। और आगे के लिए भी यही लड़ाई है हमारी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हमारा जो हक है वो नहीं दिया गया तो हम अनिश्चित काल धरना भी करेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम रोडों पर आ जाएंगे। जी, आशा वर्करों का भी यही दुख है, हमारा भी यही दुख है। सच्चाई बात तो ये है कि सरकार ने 2021 में उनसे भी खोल की थी, हमारे से भी खोल की थी। समझौता हुआ था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार अपनी कही हुई मांग से मुकर रही है और वही चीज़ मांगने के लिए वो भी आज बैठी, हमारी बहनें हम भी आज बैठ रहे हैं। सरकार जानबूझ के हमको परेशान कर रही है सर, जानबूझ के दुखी कर रही है। हमारी बहनों को बैठने का शौक नहीं है। ये गरीब बहनें हैं, 80% विधवा बहनें हैं और इनको बहुत परेशानी इस महंगाई के दौर में। जो भत्ता उन्होंने लागू किया था, श्रमिक और अर्धकुशल और कुशल का जो दर्जा दिया था, वही मांगने के लिए अनाउंसमेंट भी हुई थी। मोदी जी ने मन की बात में भी हमारे को बोला गया था, बहनों मैं तुम्हारे लिए ये अर्धकुशल और कुशल का दर्जा दे रहा हूँ, 1500 750 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ आज तक कहने की रह गई। सिर्फ हम जो कही हुई है उसी चीज़ को लागू करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये महंगाई के ज़माने में ये सोच लो 11,600 रुपये से इतना काम, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं धरातल तक लागू करने वाली वो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए। लेकिन ये सरकार उनकी भी तो सोचे, उनका भी इस महंगाई के ज़माने में परिवार का काम कैसे चलाएं। वो हम दुखी होके जब हम